दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। हमारे मसीहा, आपके मसीहा, हम सब के भगवान, रहबर भारतीय संविधान के निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का उल्लेख किया गया है, बयान दिया गया है, वो निंदनीय है। पंजाब के जलंधर में जिस तरह से संविधान निर्माता के प्रति इतनी कट्टरता भरी शब्दों से बातें कही गई है, उसका मैं विरोध करता हूँ। आज आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन व्यक्ति है, बाबा साहब पर उसने किस तरह से अमर्यादित टिप्पणी किया है, उसकी वीडियो भी मेरे पास है, कहाँ का पूर्णतः निवासी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम सब के आदर्श रहबर हैं, जिनको गाली दे रहा है, 14 अप्रैल मनाने नहीं देगा, उसका पूरा दावा है। आपको बता दें कि जो पंजाब सरकार है, अगर चाहे तो 1 मिनट में उसे जेल में डाल सकती है। अरविंद केजरीवाल चाहें तो उस व्यक्ति को 1 मिनट में जेल में डाल सकती हैं। वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी बाबा साहब के ऊपर उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी किया है, मूर्तियों को तोड़ा है, संविधान को जलाया है। आज फिर उसने हरकत किया है। इस वीडियो में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अनंत अंबानी को कौन नहीं जानता है। अनंत अंबानी बेरोजगार भले ही हैं, लेकिन वो ऐसे घर में जन्म लिए हैं जो पैदा होते ही अरबों खरबों पति बन चुके हैं। यानी कि अमीर राइसजादे के बेटे एक अनंत अंबानी हैं, मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं। अनंत अंबानी हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। इस नवरात्रि के महीने में 140 किलोमीटर पैदल चलने का वादा किया है। आपको बता दें, इस 140 किलोमीटर के दौरान कोई भी मीट की दुकान या मुर्गे की दुकान या फिर मछलियों की दुकान पड़ती है, उस दुकान से उन तमाम मुर्गी मछलियों को खरीद कर उड़ा देते हैं, पानी में डलवा देते हैं। और हम आज का काला दिन कैसे भूल सकते हैं, 2 अप्रैल 2018, इस पर बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर है, मैंने पहले भी कहा, आज 2 अप्रैल 2018 का दिन फिर से याद आ गया। आज 2 अप्रैल है। आज ही के दिन SC ST एक्ट बचाने के लिए भारतीय 13 लोगों ने अपनी जान दे दिया था, यानी कि शहीद हो चुके थे। कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए थे, कई लोग अभी जेलों में बंद हैं। संसद भवन पहुंचने के बाद बहुजन समाज, दलित समाज के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। उनको छुड़वाने की बात कोई नहीं करता। आज 2 अप्रैल है, जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने SC ST एक्ट में संशोधन किया था, जिसको लेकर के पूरे देश के SC और ST समाज के लोगों ने भारत बंद आंदोलन कर दिया था। और इसी दिन 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हम उन तमाम लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार उन तमाम बंद लोगों को जल्द रिहा कर देगी। मैं संसद भवन के उन तमाम दलित पिछड़े सांसदों से मांग करता हूं कि इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए और जो लोग जेलों में बंद हैं उन्हें छुड़ाने की मांग की जाए। ये सबसे बड़ी खबर है। आज का काला दिन हम सब के लिए काला दिन था और ये भारत सरकार लेकर आई थी। योगी आदित्यनाथ यूपी की सरकार और देश की मोदी जी की सरकार। मामला 2 अप्रैल 2018 का है। उस समय बीजेपी केंद्र में भी थी और यूपी के राज्य में भी थी। ये मामला यूपी और केंद्र का था। पूरे देश में आंदोलन हुआ था। सबसे बड़ी खबर, अनंत अंबानी की बात करते हैं। अनंत अंबानी ने नवरात्रि के 9 दिन में 140 किलोमीटर पैदल यात्रा चल रहे हैं और इस यात्रा के दौरान जहां जहां पर उन्हें मीट मुर्गे की दुकान मिलती है, वो इतना पुण्य का काम करते जा रहे हैं कि उन बेचारे मुर्गों को उनके जीवन से छुटकारा दिला रहे हैं, यानी कि कटने से बचा रहे हैं। अब वो उन मुर्गे को उठाकर उड़ा रहे हैं, लोगों के हवाले कर रहे हैं। खैर, नवरात्रि में आप जियो मार्ट पर जा कर के मीट खरीद सकते हैं और उसका जो रेट है वो तकरीबन 3 से 4 गुना रेट है।
मतलब जो गरीब दुकानदार है वो नहीं बेच सकता है, अनंत अंबानी जी का मानना है। लेकिन अनंत अंबानी जी का जो जियो मार्ट है, एप्लीकेशन है, वो बेच सकता है। उस पर काट कर बिचाई होती है, बेचे जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे इनके सिस्टम हैं, लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, मीट भी उस पर मिलता है और सारे उस पर जो है गोश्त मिल जाते हैं, जो भारत या अन्य देश के लोगों को चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में हम सब के मसीहा रहबर की स्टैचू लगी है, उसे तोड़ने की बात खालिस्तानी पुन्नू कर रहा है। इस पुन्नू ने कई बार यह हरकत कर दिया है, इसे पंजाब सरकार छोड़ती आई है। पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यानी कि झाड़ू की सरकार है, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान सिंह जी हैं। भगवंत मान ने कभी भी इस व्यक्ति को जेल में नहीं डलाया। अगर डलवा देते तो शायद इसकी ये हिम्मत नहीं होती कि संविधान निर्माता पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करता। थोड़ी क्लिप आप देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 31 ਮਾਰਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ सिख धर्म ਨੂੰ हिंदू धर्म का हिस्सा दस दिता। तो ये खालिस्तानी पुन्नू है। खालिस्तानी पुन्नू का मानना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के साथ गद्दारी किया है। बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ देनी चाहिए पुन्नू के अनुसार। और खालिस्तानी पुन्नू का ये बड़ा बयान देश में भूकंप मचा रहा है। मनजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि पंजाब के जिला जलंधर में भारतीय संविधान के निर्माता की मूर्ति को जिस तरह से तोड़ने और उस पर अमर्यादित असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना वह देश विरोधी है। जल्द ही इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो माहौल खराब होगा और उसका जिम्मेदार प्रशासन शासन होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। पूरे देश के लोग बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। खालिस्तानी पुन्नू को जवाब देंगे। अगर पंजाब सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ भी बड़ा धरना हो सकता है। 14 अप्रैल के दिन इसने कहा है कि मैं उन तमाम मूर्तियों को तोड़ दूंगा, जो पंजाब में तमाम मूर्तियां बाबा साहेब की लगी हुई है उसे मैं तोड़ दूंगा। 14 अप्रैल के दिन सोचिए। ये सबसे बड़ी खबर है और तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पुलिस जेल में डाल दे। आपको बता दें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के सवर्णों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है, दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। जिसने बाबा साहेब को पढ़ा है उसने बाबा साहेब को कभी भी अपशब्द नहीं कहा है। जिसने बाबा साहेब को जाना समझा है वो बाबा साहेब के प्रति एक शब्द अपशब्द नहीं बोल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।